अस्सलाम वालेकुम, हेल्पिंग कॉर्नर हेयर। मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। तो आज हमने चूज़ किया है साइंस। साइंस है ये क्लास 5 की और हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो ज़रूरी नहीं है कि हम जिस बुक से उठा रहे हैं टॉपिक आपको वही जो है बुक रेफ़र करें आप। तो ऐसा होता है कि बुक्स डिफरेंट होती हैं और टॉपिक सेम होते हैं। तो आपने अगर टॉपिक समझ लिया तो आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो आपको आसानी हो जाएगी। आज हमारा टॉपिक है फ्लावरिंग प्लांट्स। हमें सबसे पहले उसके लिए पढ़ना पड़ेगा कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। बेसिकली सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है, प्लांट्स दो तरह के होते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स नाम से ज़ाहिर है फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स नाम से ज़ाहिर है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर्स नहीं होते इसमें। इन्होंने सबसे पहले एग्जाम्पल्स दी हुई है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की, मॉस, फर लीव्स एंड कॉनिफर्स। ये जो है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ज़्यादातर इनके सीड्स, इसमें सीड्स नहीं होते, ज़्यादातर नॉन फ्लावरिंग प्लांट में सीड्स नहीं होते। तो फिर क्या होते हैं, इसमें स्पोर्स होते हैं। ठीक है, सीड्स नहीं होते, स्पोर्स होते हैं। ज़्यादातर की बात इसलिए की है क्योंकि कोई एक आध होता है जिसमें सीड्स होते हैं, जैसे कि कॉनिफर्स में। कोनिफर ट्री ऐसा है जिसमें सीड्स होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और किस में होते हैं, हार्ड कोन्स में होते हैं। फ्लावर्स में नहीं होते, हार्ड कोन्स में होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में सीड्स फ्लावर में होते हैं, ठीक है, और इसमें हार्ड कोन में होते हैं। अच्छा, अब एक और बात आ गई मॉसिस। मॉसिस चूँकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, लेकिन एक और उसकी प्रॉपर्टी आती है कि मॉसिस में रूट्स नहीं होती हैं। देखें, आपको पहले ही पता होना चाहिए रूट्स का फंक्शन क्या है। रूट्स का फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। जब आप नीचे ज़मीन में पानी देते हो तो रूट्स पानी एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट में पहुँचाता है। जब इसकी रूट्स नहीं है तो दूसरी प्रॉपर्टी आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। जब रूट्स नहीं है तो पानी कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, पानी एब्जॉर्ब होता है लीफ से। ठीक है, एक प्रॉपर्टी याद की, दूसरी खुद ब खुद याद हो जाएगी कि चूंकि रूट्स नहीं है तो लीव्स पानी एब्जॉर्ब करेगा। और ये कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल पर भी ग्रो कर लेते हैं, बार्क पे भी, रॉक्स पे भी। ये भी वही प्रॉपर्टी आ गई कि जब आपने पढ़ लिया कि रूट्स नहीं है, रूट्स को अब ग्रो करने के लिए सॉइल चाहिए होती है, अंडर द सॉइल चाहिए होते हैं ना, कि ज़मीन के अंदर रूट्स ग्रो करें। तो अब जब रूट्स नहीं है तो वो कहीं पर भी ग्रो कर जाएगा, रॉक्स पे भी ग्रो कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर्स पैदा करते हैं। अच्छा, उसमें जो है ना, आप फ्लावरिंग प्लांट्स की क्या यूजेस हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स के बहुत सारी यूजेस होते हैं। आपका एरिया ब्यूटीफुल बना देते हैं, जहाँ फ्लावर्स लगे होंगे वहाँ पर आपकी खूबसूरती अलग ही लग रही होती है। इसके अलावा फूड्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम फ्लावरिंग प्लांट्स को, हम मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूँगी। फूड्स के तौर पर कैसे एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं हम। वीट, आप जो वीट खाते हो, आटा, राइस खाते हो, सनफ्लावर सीड्स खाते हो, तो ये सब क्या है, फूड है ना। और ये सब कहाँ से आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट से आते हैं। ठीक है, तो फूड की एग्जांपल्स में आप ये याद कर सकते हो कि ये भी हैं। मेडिसिन्स के तौर पे कैसे, तुलसी का पौधा होता है, उसको हम बहुत सारी डिजीज़ में यूज़ करते हैं, रिलैक्सेशन में यूज़ करते थे, और कोई सी भी कंडीशंस होती हैं, सिम्टम्स होते हैं, उसमें यूज़ करते हैं मेडिसिन के तौर पर। नीम ले लें आप, नीम जो है वो सबसे बड़ा एंटीसेप्टिक है। कहीं का भी इन्फेक्शन होता है मोस्ट प्रोबेबली स्किन का, तो नीम हम इसमें यूज़ करते हैं। और एलोवेरा है, एलोवेरा बहुत सारी डिजीज़ में यूज़ होता है। पुदीना है, मिंट लीव्स हैं, ये सब जो है वो मेडिसिन के तौर पर यूज़ होते हैं। किसी ना किसी स्पेसिफिक कंडीशन, डिजीज़ के लिए हम इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी ये वाले बहुत सारी यूजेस हैं। इसके अलावा आ जाए बैम्बू फ्लावर्स पे। ये जो साइड कॉर्नर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको पढ़ा करेंगे। बैम्बू फ्लावर जो है वो बहुत रेयर होते हैं। रेयर मतलब बहुत कम होते हैं। क्यों होते हैं, उसकी वजह इन्होंने आगे लिख दिया। बैम्बू प्लांट्स फ्लावर्स ही इतने सालों बाद प्रोड्यूस कर रहे हैं, 65 ईयर्स या 120 ईयर्स बाद प्रोड्यूस करते हैं, इसी वजह से रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। उसके बाद आप आ जाएँ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट में। सबसे पहले आपको अपरेंटली जो प्लांट है उसके बारे में पता होना चाहिए कि देखें प्लांट्स के पार्ट्स, ये आ गया इसका फ्रूट, लीफ, फ्लावर्स और बड, ये बड है, स्टेम, रूट्स। प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट देखें। प्राइमरी रूट जो सबसे पहली रूट निकल रही है ना, उसे हम प्राइमरी रूट कहेंगे। प्राइमरी रूट के अंदर से जो दूसरी रूट निकल रही है ना, उसके बाद उसमें से, उसको हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। ठीक है, ये फ़र्क है प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट का। उसके बाद आप आ जाओ फ्लावर के इंटरनल पार्ट्स में। फ्लावर के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं ना, जब आप फ्लावर को काटते हो बीच में से फ्लावर को काटा तो ऐसा फ्लावर दिखता है। और ये नेकेड आई से नहीं दिखता, ये माइक्रोस्कोप से दिखता है। असल में इतना बड़ा पार्ट, इतने बड़े बड़े पार्ट्स नहीं होते, ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। फ्लावर का जो ये हिस्सा है ये मेल पार्ट है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
और ये हिस्सा जो है वो फ्लावर का वो है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये जो ऊपर का हिस्सा है फूला हुआ, इसको एंथर कहते हैं, जहाँ पॉलेंस बनते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ इसके अंदर पॉलेंस बनते हैं। इसके नीचे धागे जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। इसका काम ये कि इसने इसको सहारा दिया हुआ एंथर को। उसमें फीमेल पे आ जाए। फीमेल के 3 हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, जिससे सीड बनेगा, ठीक है। और ओवरी वो हिस्सा है जिससे फ्रूट बनेगा। ये हम सब आगे पढ़ेंगे। ये तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लें। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन सब के काम क्या है वो हम सब आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद करना ज़रूरी है कि पार्ट्स के नाम याद हो। ये जो कलरफुल सी पत्तियाँ होती हैं ना, इसका नाम होता है पेटल। और ये जो फूला हुआ नीचे हिस्सा होता है ये रिसेप्टिकल। और जो ग्रीन कलर की पत्तियाँ नज़र आ रही हैं, जब कली बनी हुई होती है ना, उनको सपोर्ट कर रही होती है ग्रीन कलर की पत्तियाँ, इनको कहते हैं सेपल। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। एक टॉपिक हमने पढ़ा है, इसके बाद के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।